Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of strength of material. This numerical is based on third case of Mohs circle. First of all, थोड़ी सी थ्योरी. Mohs circle क्या होता है? Mohs circle is a graphical method of finding normal, tangential result and resultant stress on a oblique plane. Now Mohs सर्कल को हम तीन केसेस में यूज कर सकते हैं. पहला केस क्या है? जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस लग रही हो और दोनों टेंसाइल हो. सेकेंड वन, जब दो परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस लग रही हो बट वो दोनों ही टेंसाइल हो. ऐसा होना जरूरी नहीं, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव भी होगी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस मोहर सर्कल का यूज कर सकते हैं. अभी जो हमारा केस है वो थर्ड वन है. इसमें क्या है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस होनी चाहिए लाइक एंड शेयर स्ट्रेस भी लग रही हो. उस केस में भी हम मोहर सर्कल को यूज कर सकते हैं. एंड हमारा जो ये वाला न्यूमेरिकल है ये इसी पे बेस्ड है. अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस अकम्पनीड बाय अ सिंपल शेयर स्ट्रेस. जब शेयर स्ट्रेस भी लगती है उस केस में मोहर सर्कल को कैसे हम यूज करते हैं हम इस न्यूमेरिकल में वो देखेंगे. इस केस का भी प्रोसीजर लाइक हमारे जो लास्ट टू केसेस थे उन्हीं की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. जो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 है बस इतना सा डिफरेंस है. अदरवाइज जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी स्टेप्स हैं वो लास्ट टू न्यूमेरिकल्स की तरह ही है. Let's come to our numerical. Our numerical is a point in a strained material is subjected to a stresses shown in figure. जिस टाइप से फिगर है उसमें स्ट्रेसेस दे रखी है. यूजिंग मोहर सर्कल मेथड, मोहर सर्कल मेथड यूज करके हमें डिटरमाइन करना है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस अक्रॉस द ऑब्लिक प्लेन. जो ये हमें इंक्लाइन प्लेन दे रखा है इस पे हमें नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करनी है. हमें क्या दे रखा है? हमें पता है ये वाली जो होती है हमारी सिग्मा 1 होती है, मेजर स्ट्रेस होती है सिग्मा 1. ये वाली जो हमारी होती है ये माइनर स्ट्रेस होती है जिसको हम सिग्मा 2 बोलते हैं. एंड शेयर स्ट्रेस लग रही है जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगल हमें जो हमारा मेजर प्लेन होता है उसके ही अक्रॉस दे रखा है तो थीटा की वैल्यू यही होगी, हमें 90 से माइनस करने की जरूरत नहीं है. नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इनको तो इतने बड़े बड़े तो बना नहीं सकते तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. एक स्केल मान के सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेके चल रहे हैं. अगर आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लेके चल सकते हैं. लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि हमारी जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं. हम थोड़ा सा बड़ा फिगर बनता है तो क्लियर रहता है, छोटे फिगर में दिक्कत रहती है. इसलिए मैंने 5 न्यूटन पर mm मांगना है. आप चाहें तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी मान सकते हैं. फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो सेम ही है. पहले हमें क्या करना है? पहला पॉइंट क्या कहता है कि एक पॉइंट ए लो एंड उससे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लो. देन सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ए बी हमारी जो होगी वो सिग्मा 1 होगी. सिग्मा 1 हमारी कितनी है? 13 सेंटीमीटर. एंड ए सी क्या है? सिग्मा 2 जो कि हमारी 7 सेंटीमीटर है. टूवर्ड्स द राइट ऑफ ए के इधर लेनी, क्योंकि दोनों ही टेंसाइल हैं तो ए के इधर लेने के चलना है. तो ये ए सी हमारी जो सिग्मा 2 को रिप्रेजेंट कर रही है ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर. एंड ए बी सिग्मा 1 को रिप्रेजेंट कर रही है ये कितनी है? 13 सेंटीमीटर. नाउ लास्ट केसेस में क्या होता था कि इसको हम एज अ डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ कर देते थे, बट इसमें क्या है? ये पॉइंट चेंज है. ड्रॉ परपेंडिकुलर्स एट बी एंड सी एंड कट ऑफ बी एफ एंड जी सी जी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस टाउ टू द सेम स्केल. अब हमें क्या करना है कि अभी हमें सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है नीचे की तरफ एंड उनको कट करना है जितनी हमारी शेयर स्ट्रेस है, मीन्स 5 सेंटीमीटर. हमने पॉइंट सी एंड पॉइंट बी पे प्रोटेक्टर की हेल्प से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए. अब इन परपेंडिकुलर को कट करना है हमें. जो हमारी शेयर स्ट्रेस की स्केल है वो क्या है? शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर इधर एंड 5 सेंटीमीटर इधर कट करना है. हमने बी एंड सी पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए एंड उनको कट किया करना है. हमें कट करने के बाद बी एफ एंड सी जी मिलेंगे. सी जी एंड बी एफ मिलेंगे. ये कितने? 5 सेंटीमीटर के हैं जो कि हमारी टाउ की वैल्यू है. नेक्स्ट पॉइंट इज बाइसेक्ट बी सी एट ओ. जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये बी जो हमारी बी सी है उसको ओ पे बाइसेक्ट करेंगे, पॉइंट ओ मिलेगा हमें. फिफ्थ पॉइंट इज नाउ विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ जी एंड ओ एफ ड्रॉ अ सर्कल. ये ओ जी या ओ एफ को रेडियस लेके हमें पॉइंट ओ को एज अ सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है. ओ जी एंड ओ एफ को एज अ रेडियस लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू ओ
ड्रॉ अ लाइन ओ ई मेकिंग एन एंगल 2 थीटा विद ओ एफ। अब हमें 2 थीटा एंगल बनाना है। अभी तक 2 थीटा एंगल हमें ओ बी के साथ बनाना था, बट इस बार ओ बी के साथ ना होके ओ एफ के साथ हमें 2 थीटा एंगल बनाना है। उससे जो जब एंगल 2 थीटा बनेगा एंड जो लाइन होगी वो ओ ई कहलाएगी, मीन्स ओ एंड यहाँ पे कहीं पे कट करेगी तो वो पॉइंट ई होगा। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री थी तो 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री एंगल बना दिया एंड ये जो पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा, ओ एफ, सॉरी पॉइंट हमारा ओ, ये वाला पॉइंट जो है वो ई होगा एंड ये एंगल किससे बनाया है हमने, ओ ई क्या है, किससे बनाई है 90 डिग्री, ओ एफ से, ना कि ओ बी से। अभी तक जितने क्वेश्चंस थे उसमें हम ओ बी से एंगल बनाते थे, बट इस बार एंगल हमें ओ एफ से बनाना है। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज फ्रॉम ई ड्रॉ ई डी परपेंडिकुलर टू सी बी। पॉइंट ई से हमें ये जो लाइन सी बी है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो इसके लिए पहले तो हमें इसको आगे बढ़ाना होगा, देन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम पॉइंट ई हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ई डी। नाउ पॉइंट नंबर 8 इज जॉइन ए ई। हमें ए एंड ई को ज्वाइन करना है, हमने ए ई ज्वाइन कर दिया। नाउ लाइक लास्ट न्यूमेरिकल जो हमारी ए डी होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस को, ई डी टेंजेंशियल स्ट्रेस को एंड ए ई जो लेंथ है वो रिजल्टेंट स्ट्रेस को डिनोट करेगी। एडी को मेजर करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा एंड ईडी 3 सेंटीमीटर आएगा। हमने यहाँ पे एई को मेजर नहीं किया बिकॉज हमसे रिजल्टेंट स्ट्रेस न्यूमेरिकल में नहीं पूछी गई थी। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, एडी इंटू स्केल। एडी कितनी है 15 सेंटीमीटर, स्केल हमने 5 मानी तो 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस 3 सेंटीमीटर ईडी है, इसमें हमने स्केल जो मानी है उसको मल्टीप्लाई किया 15 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारी 75 सेंटीमीटर एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस 15 सेंटीमीटर आ रही है। सो एक बार देख लेते हैं हमने पहले क्या किया। पहले हमने पॉइंट ए माना, उससे एक लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल लाइन, देन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 कितनी है, ए बी जो भी लेंथ है सिग्मा 1 वो उस पॉइंट ले लेना है एक, सिग्मा 2 ए सी, ए से पॉइंट सी, ये लेंथ कितनी है सिग्मा 2 की इतनी है। ना यहाँ पे हमारी शेयर स्ट्रेस भी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। पॉइंट सी से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए एंड पॉइंट सी से नीचे। नाउ सी जी एंड बी एफ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जो कि हमारी टाउ की वैल्यू है वो होगी, शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो होगी। नाउ हम जब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें पॉइंट ओ मिल जाएगा। पॉइंट ओ को एज अ सेंटर एंड ओ जी को एज अ रेडियस लेके एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देन जो हमें एंगल 2 थीटा ड्रॉ करना होता है, लेकिन 2 थीटा इस बार ओ बी से ना ड्रॉ करके हम ओ एफ से 2 थीटा ड्रॉ करेंगे। 2 थीटा ड्रॉ कर लिया तो पॉइंट ए मिल जाएगा हमें, पॉइंट ई से देन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट डी मिल जाएगा। तो ए डी हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एंड ई डी हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।